दोस्तों, कुर्मी कोयरी भूमिहार एनडीए की ये तिगड़ी हिट ही बिहार के समीकरण में फिट भी है और हिट भी है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पर। ये समाज की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, सच को सामने लाने की आवाज़ है। दोस्तों, बिहार में एनडीए की नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, तो बीजेपी ने सम्राट चौधरी को नेता और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम और सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है, जो आप लाइव भी देख पाएंगे। वहीं बिहार बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए केशव प्रसाद मौर्य ने विधायक बैठक के बाद कहा कि सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है, जबकि विजय कुमार सिन्हा को उप नेता चुना गया है। बीजेपी की तरफ से ये दोनों नेता हिट है और फिट भी है। ये जीत का चौका है। बीजेपी और जेडीयू के विधायक दल की बैठक के बाद अब एनडीए के विधायक दल की संयुक्त मीटिंग ने नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुना जा सकता है। नीतीश सम्राट विजय की तिगड़ी लाएंगे हिट। दोस्तों, नीतीश कुमार सम्राट और विजय सिन्हा की सियासी जोड़ी बिहार चुनाव में हिट रही है। इस बार के चुनाव में नीतीश के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। एनडीए 202 सीटें जीतकर सत्ता में लौटी है और महागठबंधन को 35 सीट पर सिमट कर रख दिया गया है। राज्य की जाति पिच पर भी फिट बैठते हैं। यह तिगड़ी कुर्मी कोयरी भूमिहार समीकरण को मजबूत करने का दाव माना जा रहा है। कुर्मी कोयरी के सहारे ओबीसी पर दाव। बता दें कि नीतीश कुमार ने 20 साल पहले कुर्मी कोयरी समीकरण बनाकर ही आरजेडी से सत्ता छीनी थी। इसे नीतीश ने लव कुश फार्मूले का नाम दिया था। बिहार में यादव के बाद कुर्मी और कोयरी दो बड़ी ओबीसी जातियां हैं। नीतीश कुमार जाति से है, कुर्मी जाति से है, तो सम्राट चौधरी कोयरी समुदाय से आते हैं। इस बार के बिहार चुनाव में एनडीए की जीत में इन दोनों जातियों का रोल काफ़ी अहम माना जा रहा है। बिहार में कुर्मी समाज की आबादी 2.5% है, तो 5% आबादी कोयरी समाज की है। इस बार विधानसभा के चुनाव में कोयरी जाति के 24 विधायक जीत कर आए हैं, तो कुर्मी जाति के 14 विधायक जीते हैं। कोयरी विधायक बीजेपी से 5, जेडीयू से 11, एलजेपी से 1, आरएलएम से 2 और महागठबंधन से 5 जीते हैं। कुर्मी विधायक बीजेपी से 2 और जेडीयू से 12 जीते हैं। दोस्तों, एनडीए का लव कुश फार्मूला क्या है? बता दें कि नीतीश और सम्राट की अगुवाई में उतरने का लाभ एनडीए को मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पारंपरिक आधार माने जाने वाले कुर्मी कोयरी समुदाय के 71% वोट एनडीए को मिले। वहीं पिछड़ी जातियों के अलग अलग समूह के कुल मिलाकर 68% वोट एनडीए को मिला है। वहीं पर जेडीयू ने बिहार में नीतीश कुमार के जरिए कुर्मी को संदेश दिया, तो सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी ने कोयरी समाज को मैसेज दिया है। बीजेपी का सियासी फोकस ओबीसी में कोयरी वोट बैंक पर है, जिसके लिए देश के अलग अलग राज्यों में कोयरी लीडरशिप खड़ी कर रही है। बिहार से यूपी के समीकरण साधने का प्लान है। बता दें कि यूपी में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, और बिहार में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम। ये तीनों नेता कोयरी समाज से हैं। तो बीजेपी कुर्मी समाज पर भी फोकस किए हुए हैं। बीजेपी की पूरी नज़र ओबीसी वोटों को साधे रखने की है, क्योंकि 2024 के चुनाव में कुर्मी और कोयरी दोनों ही वोट में बीजेपी में यूपी में खिसका था। यही वजह है कि बीजेपी अब जब
कम बैक की है तो उसे साथ ही रखना चाहता है। बिहार के बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी यूपी की सियासत में कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के सहारे यूपी के कुर्मी कोयरी वोटरों को सियासी संदेश देने की कवायद इस तरह के अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले को काउंटर करने का भी प्लान माना जा रहा है। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता का सियासी कद बीजेपी लगातार बढ़ाने में जुटी है, तो सम्राट चौधरी को विधायक दल के नेता चुनकर भी संदेश दे दिया है। विजय सिन्हा के सहारे भूमियार को संदेश। दोस्तों बता दें कि बीजेपी ने विधायक दल का नेता उप नेता विजय कुमार सिन्हा को चुना है। विजय कुमार सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं, जबकि वो सिन्हा लिखाते हैं, जो बीजेपी का पारंपरिक वोटर है। बीजेपी ने विजय सिन्हा के जरिए सिर्फ भूमिहार समाज को नहीं बल्कि बिहार की अगड़ी जातियों को संदेश देने का दांव खेल रहा है। बिहार में भले ही भूमिहार समाज की आबादी 2.86% है, लेकिन सियासी तौर पर काफ़ी अहम फैक्टर है। इस बार के चुनाव में 25 भूमिहार विधायक जीते हैं, जिसमें से 23 एनडीए से और 2 आरजेडी से जीते हैं। बीजेपी से 13, जेडीयू से 7 और बाकी अन्य घटक दल से है। वहीं स्वर्ण जातियों से 72 विधायक जीत कर आए हैं। बिहार में राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार के कुल वोट 10% के करीब है, लेकिन राजनीतिक ताकत आबादी से कहीं ज़्यादा है। बीजेपी का स्वर्ण वोटर कोर वोट बैंक माने जाते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में अगड़ी जातियों ने भारी संख्या में एनडीए को वोट दिया है। अगड़ी जातियों में ब्राह्मण समाज का 82% वोट एनडीए को मिला। इसके बाद भूमिहार से 74% और बाकी अगड़ी जातियों से 77% वोट एनडीए को मिला है। वहीं 2020 चुनाव में एनडीए को अगड़ी जातियों का 59% वोट एनडीए को मिला था। इस बार का वोटिंग पैटर्न दिखाता है कि अगड़ी जातियों का लगभग पूरा वोट बैंक एनडीए के पीछे एकजुट हो गया है। वहीं यही वजह है कि बीजेपी ने बिहार में पिछड़ी जाति के साथ अगड़ी जाति का संतुलन बनाने की दांव चला है। दोस्तों ये था जो चुनाव हो चुका है और कितने किस जाति के विधायक बने हैं उसके बारे में आप देखें, जानें और समझें। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर्पल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।